नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं झारखंड के साहिबगंज जिले की, जहां के बोरियो थाना क्षेत्र के बांझी बाजार की कहानी यूपी की ज्योति मौर्य से मिलती जुलती है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बोरियो थाना क्षेत्र के बांझी बाजार निवासी पीड़ित कन्हाई पंडित ने एसडीपीओ को आप बीती सुनाते हुए उन्हें आवेदन दिया है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी शादी 2009 में तेलो बथान निवासी कल्पना कुमारी से हुई थी। दोनों से एक 10 वर्षीय पुत्र भी है। एक वर्ष पहले कन्हाई पंडित काम करने गुजरात चला गया था। पीड़ित पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को बोरियो कॉलेज में 7 साल तक पढ़ाया, जिसमें उसके 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। फिर 2 साल तक पत्नी को जमशेदपुर टाटा में एएनएम की ट्रेनिंग भी कराई, जिसमें 2.5 लाख खर्च हुए। पत्नी को पढ़ाने में पति कर्ज में डूब गया। लॉकडाउन में घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी झूमावती अस्पताल में काम करने लगी है। उसने उससे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने मर्द के अस्पताल में आने पर रोग का बहाना बनाकर आगे से मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद पति फिर गुजरात चला गया। वापस आया तो पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इधर पति ने एसडीपीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नाम है, घर बांझी बाजार है और हमारा ससुराल है तेलो बथान टोला और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी। हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। साल के हमारा लड़का है। हुआ का तो वो बोल रहे थे कि पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम थे। मेरा पास पैसा नहीं था तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे। तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो साझ दिया। तो बोले ठीक है, देखेंगे जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए चलाते हुए और इनको पढ़ाए लिखाए। अच्छा, वहाँ पर पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे एएनएम का पढ़ाई। तो हम बोले उतना 2 लाख 3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे। तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए और कर्जे में 1.5-2 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे। तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए अब बाहर से कमा के भेजिएगा तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनका पापा मम्मी भेज दिया साहिबगंज के, तुम जाओ और नर्स के काम ट्रेनिंग करो। उसके बाद यहाँ जुमावती में, साहिबगंज जुमावती में यहाँ पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया है। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको और तब उनका ले गए तेलो। वहाँ पर विचार हुआ। विचार होने पर भाई सब बोला का कि नहीं इस तरह नहीं होगा, अभी छूटा छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छूटा छुट्टी करा देंगे और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है। हमारा भी दिमाग उड़ गया कि का बोलने लगा ये लोग। तो भाई सब ज़बरदस्ती भेज दिया, हमको सताना चालू कर दिया। 5-6 दिन सता लिया। हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए, बोरियो में एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले कि एडमिशन करवा दिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला का जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया और उसके बाद फिर लौट के घर हमारा पास नहीं आया। हमारा पास तबीयत ख़राब था उस दिन। 14 अप्रैल को गई है, 14 अप्रैल को गई है तेलो। उसके बाद हम शाम बेला तबीयत ख़राब में गए थे बोरियो और धर्मेंद्र का कॉल लगा के गया। हमारा तबीयत ख़राब था, बुखार था, माथा दर्द। तो वहाँ देखे तो अपना ससुर सास से पूछे कि हमारा लड़का परिवार कहाँ है। तो बोलता 2:30 बजे चला गया है बाहर, अब कहाँ गया मालूम नहीं। हमारा सास बोलता है कि आधा रास्ता में छोड़ के आए हैं। फिर दूसरा बार हम सामान लेने के लिए बक्सा और ज़मीन का कागज़ लेने गए तो बोलता है का गाड़ी में चढ़ा के आए। और हमारा ससुर बोलता है कि इतना आदर कुंजी का, हम अपना सास से मांगे दवा दीजिए। तो हमारा सास बोली का बिस्कुट खा के अब अति दवा खाइए। तो हमारा ससुर बोलता है का इतना आदर कुंजी का। तो हम बुझ गए इतना आदर की मतलब कि वो कुछ हो गया, कहूँ भेज दिया है। हमको जानकारी मिल गया, वहाँ से हम ससुर गए, घर आ गए। अपना घर आए, गांव समाज में बोले ऐसा ऐसा बात है
हमारा परिवार कहाँ भाग गया। थाना दर्ज कराए थाना में, थाना से कोई सुनवाई नहीं, तो उसके बाद हम आए यहाँ कोर्ट केस किए। यहाँ डीसी पी साहब से मिलने आए हैं। बाबा बैद्यनाथ नगरी में भोलेनाथ की जो भक्त लोग जो कम लोग जो आते हैं कांवरिया सुल्तानगंज पे जल उठाते हैं गंगा जल, उन सभी से जिला प्रशासन यही अपील करती है कि यहाँ उनके लिए सभी सुरक्षा का और सुलभ जलाशय का व्यवस्था किया गया है और उनको किसी तरह का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं और वो लोग आए। आज जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं और वॉलंटियर्स जो प्रतिनियुक्त हैं, उनके साथ सहयोग के साथ जलार्पण करके यहाँ रोड परिसर में भी प्रदर्शनी है, तो यहाँ पे भी वो लोग उसको यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम आनंद कर सकते हैं, फिर अपने गंतव्य जगह पे जाते हैं।